हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे पल्लव भाग 2 से कक्षा 7 का पाठ नंबर 8 अपनों के पत्र। ठीक है, तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे अपनों के पत्र, जिसमें हमें पत्र के बारे में जानकारी मिलेगी। तो पाठ की शुरुआत होती है। सर्दी का मौसम है। गौतम और गीतांजलि आंगन में खेल रहे हैं। उन्हें अपने पिताजी की याद सता रही है। यानी कि गौतम और गीतांजलि क्या है, आंगन में खेल रहे थे, जो कि सर्दी का मौसम था और उन्हें अपने पिताजी की याद सता रही थी। और वे उनके पिताजी कहते वे भारतीय स्थल सेना में नौकरी करते हैं। हाल ही में उनका अरुणाचल प्रदेश में तबादला हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद उनके पिताजी से एक चिट्ठी आई। तो गौतम और गीतांजलि को अपने पिताजी की चिट्ठी आई थी। एकाएक गीतांजलि चिल्लाने लगी, चिट्ठी आई, चिट्ठी आई। डाकिये ने गौतम को एक लिफाफा दिया। दोनों चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगे। प्यारे गौतम और गीतांजलि, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी तवांग से 20/12/2011 में। ठीक है, मेरा प्यार व आशीर्वाद लेना। तुम लोगों की चिट्ठी मुझे बहुत पहले ही मिल चुकी थी। तो गौतम और गीतांजलि ने अपने पिताजी को पहले ही चिट्ठी भेजा हुआ था। तो उनको उन्होंने पढ़ा था और उनको क्या है, परंतु जवाब लिखने के बाद भी चिट्ठी भेज नहीं पा रहा था। तो वह जवाब लिख चुके थे, लेकिन वह चिट्ठी भेज नहीं पाए थे। यहाँ मेरी खैरियत ही है। उम्मीद है कि घर में सभी सकुशल है। कुछ दिन पहले मेरी ड्यूटी भारत चीन सीमा पर लगी है। तो उनके जो पिताजी है, उनकी जो ड्यूटी लगी है वो है भारत चीन सीमा पर लगी है। ठीक है, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि वहाँ से टेलीफोन करना तो दूर की बात, चिट्ठी भेजना भी आसान नहीं है। तो क्या है, अरुणाचल से उनको जो कि चीन और भारत की सीमा पर जो उनके पिताजी है, वहाँ से क्या है, उनको टेलीफोन करना तो दूर की बात, चिट्ठी भेजना भी आसान नहीं है। ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम लोगों ने अपनी चिट्ठी में अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा था। तो गौतम और गीतांजलि ने उनके पिताजी से पूछा था अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो उनके पिताजी ने बताया कि जानते हो, इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखे बिना तुम लोग शायद ही इसकी कल्पना कर सकोगे। पूरा प्रदेश पहाड़ों से भरा है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तो यह अरुणाचल प्रदेश कैसा है कि पहाड़ों से भरा हुआ है और चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तुम लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि यहाँ आकर मुझे किसी से भी बातचीत करने में तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि क्या है, राजधानी ईटानगर समेत पूरे राज्य में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही प्रचलित है। ठीक है, हालांकि यहाँ की कार्यालयीन भाषा अंग्रेजी है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए जो भी ज़रूरी होता है वो भाषा क्या है, अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप बातचीत करने के लिए आप हिंदी में बात कर सकते हो। ठीक है, बच्चों सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ कई दर्शनीय स्थल है। ठीक है, तवांग, बोमडिला, टीपी, भालुकपोंग, ईटानगर, जीरो, आलंग आदि ढेर सारे दर्शनीय स्थलों का आगार है अरुणाचल। तवांग शहर भी किसी दृष्टि से कम नहीं है। वहाँ का बौद्ध मंदिर करीब 400 साल पुराना है। ठीक है, उस मंदिर में दिसंबर जनवरी महीने में बड़ा उत्सव होता है और देश विदेश के पर्यटक यहाँ आकर जमा होते हैं। जानते हो, तवांग पहुंचने के लिए विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे सीला पास पार होकर जाना पड़ता है। उसकी एक फ़ोटो भी भेज रहा हूं। तो उन्होंने उनको उसकी फ़ोटो भी भेजी थी। तवांग से कुछ ही दूर पर भारत चीन सीमा है। यहाँ यानी सीमा पार चीन है। यहाँ मेरी ड्यूटी लगी है। टीपी ऑर्किडों से भरा एक अविस्मरणीय स्थल है। भालुकपोंग में तो तुम लोग पिछली बार पिकनिक मनाने आए थे। तो वो लोग क्या है, भालुकपोंग जा चुके थे। भालुकपोंग पौराणिक कथा से जुड़ा एक पर्यटन स्थल है। वहाँ राजा बाण के पोते भालुक ने अपनी राजधानी बनवाई थी। बच्चों, तुम लोगों को एक बार अरुणाचल प्रदेश घुमाने जरूर ले आऊँगा। बस आज यहीं ख़त्म करता हूँ। हाँ, अंत में मेरा प्यार तुम्हारी माँ को भी देना। तुम्हारे पिताजी। चिट्ठी पढ़ने के बाद गीतांजलि कागज कलम लेकर चिट्ठी का जवाब लिखने बैठ गई। थोड़ी देर बाद गौतम ने गीतांजलि से कहा, बहन सुनाओ तो, पिताजी को क्या क्या लिख रही हो। गीतांजलि ने भैया को चिट्ठी दिखाई। पिताजी, मेरी खबर अच्छी है, आपकी चिट्ठी आज मिली। चिट्ठी का आरंभ देकर गौतम ने कहा, अरे यह तुम क्या लिख रही हो। चिट्ठी लिखने का तरीका होता है, पारिवारिक पत्र में सबसे ऊपर संबोधन होना चाहिए। उसके दाहिनी ओर चिट्ठी भेजने वाले के स्थान और दिनांक लिखे जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद अभिवादन, मूल कलेवर और अंत में स्वनिर्देश वांछनीय है। आओ मैं बोलता जाता हूँ, तुम लिखती जाओ। गौतम बोलता गया और गीतांजलि लिखती गई। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, धुबड़ी, 29/12/2011। हमें आपकी चिट्ठी मिलने पर बेहद खुशी हुई। चिट्ठी के साथ भेजी गई तस्वीरों को देखकर और आनंद मिला। यहाँ हम सभी सकुशल हैं। पिताजी, अरुणाचल के बारे में जानकर हम वहाँ जाने के लिए बेचैन हो उठे हैं। जितनी जल्दी हो सके वहाँ ले जाइएगा। हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप वहाँ सावधानी से रहिएगा। भगवान से प्रार्थना है कि आप वहाँ खैरियत से रहें। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। चिट्ठी के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो यह क्या है, गौतम और गीतांजलि ने यह पत्र लिखा। आपके प्यारे बेटी गौतम और गीतांजलि।
गौतम ने चिट्ठी पूरी होने के बाद माँ को भी पढ़ सुनाया। इसके बाद एक लिफाफे में उसे बंद कर दिया और लिफाफे पर पिता का नाम और कार्यालय का पता लिख लिया। उसने माँ से इजाज़त ली और चिट्ठी डाकघर में डाल आया। तो इस तरीके से क्या है, यह कहानी क्या है, अपनों के पत्र के बारे में है, जिसमें क्या है गौतम और गीतांजलि के पिताजी ने उन्हें एक पत्र लिखा, जिसके जवाब में उन्होंने भी एक पत्र अपने पिताजी को भेजा था। ठीक है, तो पत्र किस तरीके से लिखा जाता है वह इस कहानी में बताया गया है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।